वो कहते हैं ना कि बॉस थोड़े मन चले होते हैं। वैसे तो नक्श बिल्कुल भी मन चला नहीं था, लेकिन ब्यूटी को देखकर तो अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। नक्श की नज़र तो उसकी सेक्रेटरी नंदिता से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी नंदिता ने कहा, सर, जावेरी खानदान से नवीन जावेरी यहाँ आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? वो इतनी जल्दी आ गई? देखो, अभी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा जावेरी परिवार को इन्फॉर्म करो, उनसे पूछो क्या वो भूल गई हैं मैंने लास्ट टाइम उन्हें क्या बोला था। अगर भूल गए हैं तो उन्हें बताओ। उनसे कह दो कि मैं उनके साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को अकेले अनिका हैंडल करेगी और किसी को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, वरना इस बारे में आगे का कोई मतलब नहीं। ये बोलते हुए अचानक से नक्श को एहसास हुआ कि उसके सर का दर्द फटा जा रहा है। अपनी आंख बंद करके नक्श चेयर पर ही पसर गया और उसे हाथ से अपना सिर दबाने लगा था। सेक्रेटरी नंदिता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या सर नवीन जावेरी को बैठक कर रखना है और क्या ये बात जावेरी खानदान तक पहुंचानी है? हाँ बिल्कुल। नक्श के मुंह से ये बात सुनते ही उसकी सेक्रेटरी नंदिता कैबिन से निकल गई थी। वही दूसरी तरफ जावेरी खानदान के मेम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के शानदार ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पर बैठकर सीईओ से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मन ही मन वो सोच रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा, वो कब मिलेंगे और फेस टू फेस बात कब वो करेंगे। बेचारे मेम्बू अंकल, उनका नंबर तो नहीं आया, लेकिन उनके पास कल्याणी का कॉल जरूर आ गया, जिनसे उन्हें पता चल गया कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा। कॉल रखने के बाद मेम्बू अंकल के चेहरे पर पजल्ड लुक था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि कल्याणी ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। जब वो सुबह भानुशाली ग्रुप के लिए निकल रही थी तब तो कल्याणी के चेहरे पर मेम्बू अंकल को लेकर बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, तो फिर अब अचानक से कल्याणी की टोन क्यों बदल गई? मन ही मन सोचते हुए मेम्बू अंकल का ध्यान लिफ्ट की तरफ गया। 5 मिनट और इंतजार करने के बाद भी जब भानुशाली ग्रुप से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया तो वो तुरंत ही वो ऑफिस से निकल गए थे। जावेरी खानदान के मेंशन में फिर से एक बार से पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और कल्याणी ने फिर से एक फैमिली मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया गया था। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है कि जो मुझसे भी बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो उसे संभाली नहीं जा रही, बंद होने की कगार पर खड़ी है। मुझे तो लगता है कि भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ ही बेवकूफ़ है। आज नहीं तो कल देख लेना, इस नए सीईओ की वजह से ही भानुशाली ग्रुप डूब जाएगा। जब मेम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप से लौट कर आए तो उन्हें कल्याणी से पता चला कि भानुशाली ग्रुप उनके साथ की गई पार्टनरशिप की कैंसिल कर रहा है। ये सुनकर मेम्बू अंकल पूरी तरह से फ्यूरियस हो गए थे। मेम्बू अंकल को समझ नहीं आ रहा था कि भानुशाली ग्रुप को उनसे क्या दुश्मनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उन्हें जावेरी खानदान के साथ काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कॉर्पोरेशन मैटर सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे, जिसे मेम्बू अंकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कल्याणी ने मेम्बू अंकल की ओर देखा जो गुस्से से हवा में उड़ रही थी। भानुशाली ग्रुप जिस तरह से मेम्बू अंकल से पेश आ रहा था उससे कल्याणी भी खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कल्याणी ने मेम्बू अंकल से कहा, नवीन, आराम से, पूरा परिवार यहाँ बैठा है, शांति रखो। उसके बाद कल्याणी ने बाकी लोगों की ओर देखते हुए कहा, इस मैटर के बारे में आप लोग क्या सोच रखते हैं? हमें क्या करना चाहिए? दादी, भानुशाली ग्रुप के सीईओ ने बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए सिर्फ अनिका को ही चुना है। उन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है? परिवार के एक एक मेंबर ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा, हाँ क्यों ना क्यों, हम इस बारे में अनिका से ही बात करें। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं तो भानुशाली ग्रुप के साथ काम करना हमारे लिए अब और भी आसान हो जाएगा। जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।